Now we will talk about our second learning outcome, that is application of CMOS. We will use CMOS as a NOT gate. This is one of the application. ठीक है, CMOS को हम एज ए नॉट गेट की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजी सिंबल लेते हैं. सपोज करो कि ये हमारा PMOS है. तो PMOS को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं बबल. दिस इज कॉल्ड PMOS. ठीक, और ये हमारा NMOS है. इसको हम कर दे रहे हैं ग्राउंड. ठीक, तो अगर हम इन दोनों वायर को आपस में जोड़ें, सो दिस इज योर VIN. अगर आप यहां पर देखो, इस जगह पर हम VDD यूज कर सकते हैं. ये हमारी बैटरी है, और मान लो इस पॉइंट से हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं. एंड फ्रॉम दिस वी आर कैलकुलेटिंग दिस V out. तो अगर आप इसी सिंबल को आप देखो तो हमने PMOS और NMOS के फॉर्म में लिखा है. सो दिस इज योर NMOS एंड दिस इज योर PMOS. तो अगर आप NMOS और PMOS को देखो तो हमने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लगाया है. तो अब बताओ, ये टर्मिनल क्या है स्ट्रक्चर वाइज? ड्रेन. ये टर्मिनल क्या है? सोर्स. ये टर्मिनल क्या है? सोर्स. ये टर्मिनल क्या है? गेट. ये हमारे टर्मिनल्स हैं. ये सोर्स टर्मिनल, ये हमारा सोर्स टर्मिनल, ये हमारा ड्रेन टर्मिनल. अब हम इसको क्या करेंगे? अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा यूज ऑपरेट करेगा, कौन सा नहीं ऑपरेट करेगा. सो इनपुट पर हमको क्या देना है? हमको इनपुट पर सप्लाई देनी है हाई और लो. तो अगर हम इनपुट पर सप्लाई दें, जीरो टू VDD, तो जब हम इस जगह पर 0 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, और जब हम इस जगह पर VDD देंगे तो क्या होगा? तो एक काम करते हैं, हम इस जगह पर पॉजिटिव और निगेटिव VGS मान लेते हैं. तो सपोज करो ये हमारा MOS 1 है. दिस इज VGS 1. दिस इज VGS 2. तो अगर ये VGS 1 और VGS 2 है तो हम सबसे पहले VGS 1 की बात करेंगे. तो आप लिखोगे फॉर VGS 1. This is Vin. This is Vin minus VGS1 equals to 0. When Vin equals to 0, this VGS1 equals to 0. तो हमारा VGS1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. This is at 0 वोल्ट. हमारा VGS1 किस पे है? 0 वोल्ट पे. तो जब अगर हमारा VGS1 0 वोल्ट पे होगा तो क्या NMOS ऑन होगा? नहीं. NMOS will be off. NMOS is off. NMOS हमारा ऑफ है. ऑफ कहने का मतलब ओपन सर्किट. ठीक, अब हम देखते हैं VGS2. और VGS2 अगर हम इसमें KVL लिखें तो ये हमारा Vin है, ये हमारा VDD है. अब लिखोगे प्लस VDD प्लस VGS2 माइनस Vin इक्वल्स टू 0. ये वाली लूप बाहर की तरफ बन रही. तो अगर आप आउटर लूप में देखो तो आप लिखोगे VDD प्लस VGS2, VDD plus VGS2 plus 0 equals to 0. Then VGS2 equals to what? That is minus VDD. तो VGS2 हमको माइनस VDD मिलता है. तो हम ये जानते हैं कि VGS1 हमारा प्लस पॉजिटिव होना चाहिए NMOS के लिए, और PMOS के लिए ये क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए. सो दिस इज VGS2 फॉर PMOS. तो हमारा PMOS क्या होगा? ऑन होगा. सो PMOS विल बी ऑन एंड NMOS विल बी ऑफ. तो अगर हम सिर्फ इसको स्विच की तरह देखें, सो दिस विल बी एक्ट, पढ़ाया हमने, एज ए शॉर्ट सर्किट स्विच, and this will be act as an open circuit switch,
एंड देयर इज ए कैपेसिटर। सो हमारा V नॉट क्या होगा, ये चार्ज होगा। इसका मतलब अगर आप इस जगह पर प्लस VDD लगा रहे हो तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, और करंट का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा, तो कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, मैक्सिमम V आउट V नॉट के बराबर होगा या VDD के बराबर होगा। जो इसकी चार्जिंग होगी वो क्या होगी, VDD के बराबर होगी। ठीक, तो ये हमारा कैपेसिटर इस तरह से चार्ज होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि हम 0 वोल्ट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रही है, VDD मिल रही है, यानी V नॉट मिल रही है। सिमिलरली when इनपुट इज इक्वल टू VDD, जब हमारा इनपुट VDD के बराबर हो रहा है, जब हम VDD के बराबर दे रहे हैं, तो VGS1 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, VDD मिलेगा, और VGS2 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो आप सबसे पहले VGS1 की बात करो। VGS1 किसके बराबर आएगा, VDD के। और VGS2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, VDD प्लस VGS2 प्लस VDD। तो अगर हम लिखें क्या लिखेंगे, प्लस VDD प्लस VGS2 minus VDD equals to 0. So this will be cancelled. Then VGS2 equals to what, 0. VGS2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो VGS1 हमारा हो गया VDD और VGS2 हो गया 0। तो इसका मतलब ये वाला MOS यानी कि जो VGS1 से जुड़ा है, दैट इज NMOS, ऑन होगा और PMOS ऑफ होगा। तो हमारा NMOS ऑन हुआ और PMOS क्या हुआ, ऑफ हुआ। तो अगर हमारा NMOS ऑन हुआ तो अगर हम फिगर बनाएं तो ये वाला ओपन सर्किट और ये वाला शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कितना चार्ज है, VDD तक। ठीक, तो अब सारा का सारा कैपेसिटर जो ये चार्ज हुआ था, ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज होगा किससे, इस शॉर्ट सर्किट पाथ से। अगर ये शॉर्ट सर्किट पाथ से डिस्चार्ज हो गया तो सिंपल सी बात है कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम। तो V नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। सो व्हेन दिस इज VDD, दिस विल बी ऑफ एंड दिस विल बी, ये हमारा ऑन होगा, ये वाला ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इसको वोल्टेज कितनी देगा, 0 वोल्ट देगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हमने VDD अप्लाई किया तो ये वैल्यू हमको 0 दे रही है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग इनपुट 0, your V naught is VDD. When you are applying input VDD, your V naught is 0. So this is your NOT gate operation. आगे अगर आप पढ़ोगे इन VLSI एंड इन अनदर ईयर, अगर आप आगे जाके इन सब चीजों को और अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आप इसमें देखोगे कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक पुल अप नेटवर्क और एक पुल डाउन नेटवर्क। आप देखना NMOS जब भी ऑन होता है तो वो हमारा पुल डाउन करता है करंट को, और जब हम PMOS को ऑन करते हैं तो हमारा पुल अप होता है। तो हम आगे जब लॉजिक गेट डिजाइन करते हैं वो पुल अप और पुल डाउन के फंडामेंटल्स पे करते हैं, और उसी तरह से हम नॉट गेट, बूलियन अलजेब्रा, अलग अलग चीजों को हम लोग डिजाइन कर पाते हैं। और NMOS और PMOS के सब रेशियोज को हम लोग बनाते हैं और W/L के रेशियोज को बनाते हैं, और उनको हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं ताकि हम कैसे उसको कॉम्पैक्ट कर सकें। जितने भी हमारे डिजिटल लॉजिक्स की फैमिलीज हैं, जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सबकी डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस CMOS कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए CMOS कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है इन VLSI डिजाइन ऑल्सो। तो VLSI में आगे अगर आप पढ़ोगे और आगे मास्टरेट करोगे तो आपको VLSI में इन्हीं CMOS और NMOS को और अच्छे से एडवांस तरीके से पढ़ना होगा और अच्छे से जानना पड़ेगा। बट दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। जब तक आप ये नहीं जानते हो तब तक आप आगे की चीजों को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे।
ये जानना हमारे लिए तो बहुत ही मस्ट है. So this was the all about the application of complementary metal oxide semiconductor. So students, we have completed our second learning outcome, that is application of CMOS. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.